एक समय की बात है जब एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल खेती बाड़ी करके खुद फसल उगाता था। उसके पास एक बड़ी सी गाय थी जिसको वह बहुत ज़्यादा पसंद करता था। गाय से उसको काफ़ी प्यार था क्योंकि वह हर रोज़ बहुत सारा दूध देती थी। धर्मपाल की कमाई ज़्यादातर गाय के दूध से ही मिलती थी, इसीलिए वह चाहता था कि उसकी गाय हमेशा स्वस्थ रहे। एक दिन जब धर्मपाल खेत में काम कर रहा था, उसका बेटा रोते हुए उसके पास आया। उसके बेटे ने उससे कहा कि उसकी गाय बहुत बीमार है, वह ज़मीन पर पड़ी है और दूध भी नहीं दे रही है। यह सुन किसान तुरंत घर की ओर गया और उसने देखा कि उसकी गाय बहुत कमज़ोर हो गई है। जब उसने दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत परेशान हो गया। किसान को लगा कि अब गाय ठीक नहीं हो पाएगी, तो उसने गाय को खड़ा करके वन की ओर चलाते गया। गाय ने बहुत दूध दिया, लेकिन अब वह किसान के लिए बेकार हो चुकी थी। जंगल के भीतर पहुंचने के बाद किसान ने गाय को खुला छोड़ दिया और वहां से चला गया। बेचारी गाय अकेली और असहाय खड़ी रही। थोड़ी देर बाद गाय जंगल से डरने लगी और वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। वह अपनी हिम्मत जुटाकर चलने लगी। बहुत देर बाद आखिरकार वह एक खुली जगह पर पहुंच ही गई, पर उसको पता ही नहीं कि वह कहां आ गई है। अचानक से उसने एक छोटा सा घर देखा और जल्दी उसकी ओर चलने लगी। घर पर पहुंचते ही वह थकावट के कारण दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर पड़ी। यह एक गरीब आदमी माधव का घर था। सुबह सुबह माधव घर आया तो उसने गाय को अपने दरवाजे पर देखा। गाय बहुत बीमार लग रही थी और माधव को उसकी यह हालत देखकर बहुत दुख हुआ। माधव ने उसकी ठीक तरह से देखभाल की और जल्द ही वह गाय ठीक हो गई। गाय ने फिर से दूध देना शुरू कर दिया और माधव उस दूध को बेचकर ढेर सारा धन कमाने लगा। जल्दी ही उस गाय की चर्चा हर जगह होने लगी। जब धर्मपाल ने यह सुना तो वह माधव के पास आया और उसने देखा कि यह तो मेरी गाय है जिसे मैंने जंगल में छोड़ दिया था। धर्मपाल ने माधव से गाय वापस करने को कहा। माधव ने गाय वापस करने से इनकार कर दिया। वे दोनों आपस में झगड़ा करने लग गए। तभी श्री कृष्ण जी सुबह के समय अर्जुन के साथ नगर भ्रमण के लिए निकले थे। उन्होंने देखा कि दो लोग आपस में किसी बात को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहे थे। श्री कृष्ण जी वहीं रुक गए और श्री कृष्ण जी ने दोनों से पूछा कि यह बताओ, आखिर आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तब धर्मपाल ने श्री कृष्ण जी से बोला कि माधव जिस गाय को अपना बता रहा है वह गाय मेरी है। माधव ने तुरंत धर्मपाल की बात को नकारते हुए कहा कि हे श्री कृष्ण, यह गाय मेरी है। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, यह पता करना बहुत ही मुश्किल है कि इस गाय का वास्तविक मालिक कौन है। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाते हुए कहा कि हे पार्थ, संयम रखो, अभी पता चल जाएगा कि गाय का वास्तविक मालिक है कौन। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि ठीक है, गाय को ला करके दोनों के बीच में खड़ा कर दो। गाय की सेवा जिसने की होगी और जो गाय का मालिक होगा, गाय उसी के पास जाएगी। गाय को दोनों के बीच में खड़ा कर दिया गया। गाय बिना देरी के तुरंत भाग करके माधव के पास गई और माधव को चाटने लग गई। श्री कृष्ण जी ने निर्णय सुनाया कि गाय अब माधव की है, क्योंकि उसी ने उसकी ज़रूरत के समय देखभाल की और उसे प्यार दुलार दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में अपने वरदान को ऐसे ही जाने न दें। आपके पास जो है उसको हमेशा महत्व दें।